भारत माता की। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे चर्चित किराना हिल्स की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आया और सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। किराना हिल्स को पाकिस्तान का एरिया 51 जैसा माना जाता है। इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें उठती रहती हैं, लेकिन पाक आर्मी इस पर रहस्यमयी चुप्पी साधे रहती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह किया तो किराना हिल्स को लेकर भी चर्चा शुरू हुई। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये साइट पाकिस्तान के लिए इतनी अहम आखिर क्यों मानी जाती है। किराना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ऐसी जगह जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान अचानक से खूब सुर्खियां बटोरी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए तो पाकिस्तान बौखला उठा। उसने भारत पर मिसाइल और ड्रोन से धावा बोल दिया था। हालांकि उसके ये सारे हमले नाकाम किए गए। इसके बाद भारतीय सेना ने जब जवाब दिया तो पाक आर्मी के होश ठिकाने आ गए। भारतीय एयरफोर्स ने महज 3 घंटे में पाकिस्तान के डिफेंस स्ट्रक्चर और सैन्य क्षमताओं को धराशायी कर दिया। इस अटैक में 11 एयरबेस और पाकिस्तान एयर फोर्स का 20% ढांचा तबाह कर दिया। भारत के इस हमले के बीच किराना हिल्स भी अचानक से चर्चा में आया। बातें उड़ने लगीं कि भारत ने इसे भी निशाना बनाया है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने सोमवार को हुई अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह साफ किया कि उन्होंने इस साइट पर कोई हमला नहीं किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस किराना हिल्स में पाकिस्तान की ऐसी कौन सी जान बसी है जिसे लेकर इतनी चर्चा हुई है कि भारतीय सेना को भी स्थिति साफ करनी पड़ी। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान का एरिया 51 है किराना हिल्स। जी हाँ, अमेरिका का एरिया 51 एक गुप्त सैन्य और अनुसंधान केंद्र है जहां यूएफओ और अत्यंत गोपनीय तकनीकी शोध होते हैं। ऐसे में किराना हिल्स को पाकिस्तान का एरिया 51 कहा जाता है। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने यहां परमाणु विस्फोटकों का कोल्ड टेस्ट, यानी कि इसमें वास्तविक न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं होता, कोल्ड टेस्ट किया था। ये परीक्षण इस क्षेत्र की पहाड़ियों के अंदर गुप्त सुरंगों में किए गए थे। यह इलाका आम नागरिकों के लिए पूरी तरह से बंद है, पाकिस्तान की वायुसेना की निगरानी में है। यहाँ विदेशी नागरिकों को जाना बिल्कुल मना है। कहा जाता है कि इस स्थान ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता विकसित करने में बड़ी भूमिका अदा की है। इस स्थान के बारे में कई रहस्य हैं, जैसे यहाँ परमाणु हथियारों का गोपनीय अड्डा है, मिसाइलों का जखीरा है, यहाँ गोपनीय परीक्षण भी किए जाते हैं। दावा ये भी किया जाता है कि यहाँ कई सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं। दरअसल 1983 से 1990 तक पाकिस्तान ने यहाँ लगभग 24 से अधिक कोल्ड टेस्ट किए। ये अब भी पाकिस्तान की रक्षा गतिविधियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। सैटेलाइट इमेज और सीमित रिपोर्ट्स बताती हैं कि यहाँ सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े पैमाने पर हैं। इस पर आपको ये बताते हैं कि परमाणु वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है। Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secured Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. अमेरिका स्थित परमाणु वैज्ञानिकों की संस्था बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने 2023 की अपनी रिपोर्ट में किराना हिल्स और आसपास के इलाकों की पहचान सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट साइट के रूप में की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साइट में गोला बारूद भंडारण क्षेत्र के साथ ही कम से कम 10 भूमिगत सुरंगें हैं, जहां अन्य तरह के भंडारण की सुविधाएं हैं। पाकिस्तान के लिए किराना हिल्स का ये पूरा इलाका आखिर क्यों अहम है, वो भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान का गोपनीय और सामरिक दृष्टि से ये इलाका बेहद अहम है। यहाँ 1980 और 90 के दशक में परमाणु परीक्षणों से जुड़ी गतिविधियां हुई। इसके रहस्य, सुरक्षा बंदोबस्त और सामरिक महत्व के कारण ही इसे पाकिस्तान एरिया 51 कहा जाता है। फिलहाल ये क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान इस जगह को लेकर अब तक साफ साफ कुछ भी बताने से बचता रहा है। इस रहस्य और पर्देदारी की वजह से पाकिस्तान का एरिया 51 कहा जाता है। ये नाम उसे अमेरिका के एरिया 51 पर दिया गया है, जिसके लिए दावा किया जाता है कि वहां अमेरिकी सेना ने यूएफओ और एलियंस छुपा रखे हैं। हालांकि ये दावा अभी भी एक साइंस फिक्शन की तरह ही है और इसकी कहीं कोई पुष्टि या कोई सबूत नहीं है। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो सोशल मीडिया और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस समुदाय में किराना हिल्स पर हमले की अटकलें तेज हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारतीय मिसाइलों ने इस क्षेत्र को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान में पैनिक फैल गया है।
इन दावों को और हवा तब मिली जब एक अमेरिकी परमाणु आपातकालीन रहस्यता विमान यानी B-350 AMS को पाकिस्तान में देखा गया, जिससे रेडियोधर्मी लीक की आशंका जताई गई, यानी कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस लीक की आशंका जताई गई। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान के लिए किराना हिल्स का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यहां परमाणु हथियारों के भंडारण और लॉन्चिंग सिस्टम के विकास के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया गया था। यह क्षेत्र पाकिस्तान की परमाणु ताकत का प्रतीक रहा है और इसका जिक्र अक्सर भारत के खिलाफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल की रणनीति के तहत किया जाता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। किराना हिल्स पर हमले की अटकलें इसलिए भी जोर पकड़ रही थी क्योंकि इस क्षेत्र को पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं का केंद्र माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय मिसाइलों ने इस क्षेत्र के पास स्थित मुशाक एयरबेस को निशाना बनाया, जो किराना हिल्स के बेहद करीब है और परमाणु भंडारण से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने 2000 के दशक में किराना हिल्स के नीचे भूमिगत सुरंगें बनाने की शुरुआत की। सैन्य सेवाओं ने साल 2016 तक इन्हें अंतिम रूप देने का काम किया। इन सुरंगों में घुसने का रास्ता करीब 5 से 15 मीटर तक चौड़ा है, जमीनी सतह से काफी ऊंचाई पर है। ये सुरंगें अलग अलग जगह पर 3 मंजिला ऊंची बनाई गई हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। साल 2009 से 2017 के दौरान इन सुरंगों के निर्माण की जो तस्वीरें सामने आई, उनके विश्लेषण के बाद सामने आया कि पाकिस्तान ने इन सुरंगों को बम झेलने की क्षमता लायक बनाया है। हालांकि आधुनिक समय में वायुसेना के पास जमीन खींचकर धमाका करने वाले बम भी हैं, जो कि ऐसी भंडारण फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन भंडारण केंद्रों की दीवारें करीब 2.5 से 5 मीटर तक चौड़ी बनाई गई हैं, जिसके अंदर लोहे की रॉड्स 3 लेयर की लगाई गई हैं। इसके अलावा इस केंद्र में 2 लेयर में स्टील प्लेट्स भी लगाई गई हैं ताकि किसी मिसाइल हमले को भी झेला जा सके। Social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. वायुसेना ने इन दावों को हालांकि सिरे से खारिज किया है, लेकिन पाकिस्तान में इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। वैसे पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों ने भी इन दावों को नकारते हुए कहा कि कोई परमाणु सुविधा को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिकी विमान की मौजूदगी ने इन अटकलों को और हवा दी। हालांकि पाकिस्तान ने इसे रूटीन फ्लाइट बताया। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं और कुछ फोटोज भी खूब वायरल हो रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की अनुपस्थिति में ये पुष्टि करना मुश्किल है कि अगर किराना हिल्स में कोई परमाणु संपत्ति है तो उस पर हमला हुआ था या नहीं। एयर मार्शल भारती ने किराना हिल्स के पास परमाणु हथियार के बारे में जानकारी होने से बिल्कुल इनकार किया था। सूत्रों के हवाले से यह बताया गया कि जियो लोकेशन से धुएं के पहाड़ियों के पास होने की बात पता चलती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक व्यक्ति यह दावा भी कर रहा है कि भारतीय सेना ने किराना हिल्स पर मिसाइल हमला किया। हालांकि 2 दिन पहले हुई सेना की ब्रीफिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन ने इस तरह के किसी भी हमले को सिरे से खारिज किया था। धन्यवाद।